जो इस्लाम का है वो इस्लाम का रहेगा, जो हिंदू का है वो हिंदू का रहेगा। हम क्यों हमको भी हिंदू ट्रस्ट में घुसाओ ना। राम मंदिर का कितना चंदा आया, हमें भी जानने दो, उसमें घुस करके चंदा कहाँ गया, हमें भी जानने का अधिकार है। फिर तो जाहिर सी बात है, अगर सम्मान सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हो, तो जैसे वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को घुसा रहे हो, तो हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुसलमान को घुसाओ, फिर मैं फुल समर्थन करूँ। हम हिंदू हैं, अगर मुसलमान का भारत में प्रताड़ना की जाएगी, मुसलमान को अपमानित किया जाएगा, मुसलमान को प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमानों के हकूक को छीना जाएगा, हम मुसलमान के साथ। सर ये बात बताइए, आज बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वो बिल को लेकर, आप इसमें सहमति जता रहे हैं असहमत? मैं बिल्कुल इस बिल के ख़िलाफ़ हूँ। मैं जाहिर सी बात है, ये मुसलमानों की नामो निशान को मिटाना चाहती है, इसीलिए मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। बिल्कुल हर तरीके से खिलाफ हूँ मैं इसके। क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो है सरकार आप लोगों की खिलाफत में लेकर आई है? सरकार तो बड़ा फायदे का बता रही थी। फ़ायदे का अगर है तो फिर एक ही समुदाय के खिलाफ हमेशा क्यों? हिंदू ट्रस्ट के भी खिलाफ हो, उसकी भी तो ट्रस्ट चलती है ना, हिंदू ट्रस्ट के नाम से, उसमें क्यों नहीं? अभी इन्होंने संशोधन किया कि वक्फ बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम रहेगा, तो गैर मुस्लिम उसमें रहेगा, तो हिंदू ट्रस्ट में भी 2 गैर हिंदू को रखा जाए, तभी तो फिर सबका साथ सबका विकास होगा। अगर आप उसमें नहीं रख रहे हो तो हम तो यही सोचेंगे कि आप एक समुदाय को टारगेट कर रहे हो, और ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ ही काम करने की कोशिश किया है। हाँ, रही बात बताया जा रहा है कि इसमें मुसलमान का फ़ायदा है, तो ये मुसलमान को ठगने की साजिशें हैं, और कुछ मुसलमान इसके समर्थन में हैं, तो ये इसके बहकावे में आ गई है, और कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत इसकी ये है कि ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार चुनाव आने से पहले ही ये चीज़ इसीलिए किया गया ताकि उस हिसाब से वो बिहार के चुनाव में अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज को जो है ठगने के लिए सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई है? अभी देखा नहीं क्या आपने, सौगाते मोदी जी इतना बड़ा जो है किट बांटे पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों को। भाई वही तो वो एक मिनट मुल्ला जी, पहले हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड को लूटा, पहले हमारी कौम के ना अमीर लोगों ने वक्फ बोर्ड को लूटा, अब सरकार लूट लेगी तो क्या जाएगा? सरकार भी तो लूटेगी, लूटने दो जो। अब तो मुझे तो एक ने बताया कि अंबानी का घर भी इसमें वक्फ बोर्ड में, तुम्हारे ये इशू बन रहा है। हर कोई लूट रहा है, हर कोई लूट रहा है, बस हिंदुस्तान लूटते रहो, खाते रहो, लूटते रहो। सही है जी मुल्ला जी? पहले हमारे कौम के अमीर लोगों ने लूटा, वक्फ बोर्ड को नहीं लूटा। आज सरकार लूट लेगी तो क्या होगा? हाँ, तो वही है। मानते हैं ये भाई मैं मानता हूँ, मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं अपने आप को मानता हूँ कि हाँ मेरी कौम के अमीरों ने लूटा है वक्फ बोर्ड को, गरीबों का हक खाया है। जिनके कहते हैं ना अल्लाह छोड़ता नहीं है किसी को, तुम जमीन वालों पे जुल्म करो, आसमान वाला तुम पे जुल्म करेगा। आज इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर ये गरीबों की मददें करते, आज इनके पास इतनी जगह कैसे रहती जो वक्फ बोर्ड का पैसा खा गए? हाँ, सच्चाई है इसमें। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो था कि ये इन्होंने जो बोला ना कि पहले जो लोगों ने, ये बिल्कुल सही है कि लूटा था भाई, अब भी खा रहे हैं यार, और उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाया। सरकार खाएगी तो क्या हो गया? इसमें इन्होंने भी तो खाया है ना। मैं सरकार के खिलाफ इसलिए हूँ कि हर एक धर्म में जो भी उसके ट्रस्ट की चीज़ें हैं, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उसमें कोई गैर कौम नहीं आ सकती है। जो उसमें अभी जो बोला गया कि गैर मुस्लिम उसमें 2 आएंगे, मैं इसके खिलाफ हूँ। रही बात संशोधन की, तो इसको पारदर्शी करना चाहिए था। हमारी कौम ही तो जुल्म कर रही है, हमारी कौम ने तो जुल्म करा है, जब तो सरकार जुल्म कर रही है। तो मैं भी, हमारी कौम जुल्म, तो मैं भी वही बोल रहा हूँ। जुल्म होता सुन ले, अल्लाह की तरफ से, ये सरकार की तरफ। अरे ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सरकार को संशोधन करनी थी तो ये उन लोगों के साथ संशोधन करते कि जिसको हक नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके अंदर में आप जब इसमें जब लिखा हुआ है कि कोई भी गैर कौम उसके अंदर नहीं आ सकते हैं, तो फिर इसमें 2 हिंदू को लाने की बात क्यों किया गया? गैर कौम को भी नहीं घुसेड़ना है। अगर आप इसमें ला रहे हो तो जो हिंदू ट्रस्ट है उसमें भी 2 गैर हिंदू को लाए, फिर मैं इसका समर्थन मैं भी करूंगा। हाँ, बिल्कुल। इस बात की नाराजगी है कि इसमें जो है गैर मुस्लिमों को, हाँ बिल्कुल, आप संशोधन कर रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई करते, उसकी जांच बैठाल देते कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उस पर आप जांच करवाते। ये उलटफेर नहीं करवाते कि हमारे अंदर भी तुम घुस करके आओ, ये चीज़ नहीं चलेगी। जो इस्लाम का है वो इस्लाम का रहेगा, जो हिंदू का है वो हिंदू का रहेगा। हम क्यों हमको भी हिंदू ट्रस्ट में घुसाओ ना। राम मंदिर का कितना चंदा आया, हमें भी जानने दो, उसमें घुस करके चंदा कहाँ गया, हमें भी जानने का अधिकार है। फिर तो
जाहिर सी बात है, अगर आप सम्मान सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हो, तो जैसे वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को घुसा रहे हो, तो हिंदू ट्रस्ट में भी आप मुसलमान को घुसाओ, फिर मैं फुल समर्थन करूंगा उसका भी। लेकिन नीतीश कुमार जी और तमाम सहयोगी दल एनडीए के सब तो समर्थन कर रहे थे, लेकिन भुगतना सिर्फ नीतीश जी को पड़ रहा है। उनके नेताओं का जो है, अब देख रहे हैं किस तरीके बगावती सुर अपना रहे हैं और लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को भुगतना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि अब आने वाला चुनाव है बिहार का, और इसमें कई बार नीतीश कुमार ने खेल इनके साथ भी किया और जेडी के साथ भी किया। तो इस समय नीतीश कुमार को, इसीलिए नीतीश कुमार को मोहरा बना दिया गया, और यहाँ से नीतीश कुमार का ये पत्ता काट करके बीजेपी की सरकार फुल बहुमत में वहाँ बनेगी। बीजेपी ने मोहरा बना दिया, बिल्कुल उसके बिल्कुल वो मोहरा बना है, और ये नीतीश कुमार शायद नहीं समझ पा रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए ये चीज़ तो पहले भी ला सकती थी, लेकिन बिहार के चुनाव को देखते ही क्यों किया गया। ठीक है सर, एक मिनट सर, नहीं ये, अरे मैं अभी देख रहा था ये समोसा लेकर के आप घूम रहे थे, क्या कॉन्सेप्ट है समोसे का, पहले आप ये बताइए। मैं सुन रहा था बड़ा आप डांस कर करके बता रहे थे कि समोसे में आलू, क्या चक्कर क्या है? तलवा दिया भैया, देश के अंदर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद का नाम दे दिया है, जिससे मुसलमान नाउम्मीद हो चुका है। ये मैं समोसा इसलिए लेके आया कि भारत की देश की जनता और विशेष रूप से बिहार की जनता इस बात में विश्वास रखती है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, हाँ जी, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। नीतीश कुमार ने भले ही वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, जो बैसाखी की सरकार है, जो एक तरह से अपने आप में अल्पमत की सरकार है। नीतीश कुमार के, चिराग पासवान के, जयंत चौधरी के या चंद्रबाबू नायडू के समर्थन देने से बिहार के मुसलमानों का ना तो आत्मविश्वास झुकेगा, ना बिहार का मुसलमान झुकेगा। मुसलमान किसी से भारत का डरता नहीं। ये वो मुसलमान है भारत का जो अल्लाह के कदमों में 5 वक्त सजदा करता है, जिसका 5 वक्त अल्लाह के कदमों में सर झुकता हो, वह मुसलमान भारत का किसके सामने झुकेगा? वो राजनीति के सामने तो विशेष रूप से नहीं झुकेगा। मुसलमान अपने हक की लड़ाई, अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पहले भी लड़ता रहा, आज भी लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा, और हम हिंदू हैं। अगर मुसलमान का भारत में प्रताड़ना की जाएगी, मुसलमान को अपमानित किया जाएगा, मुसलमान को प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमानों के हक को, हकूक को छीना जाएगा, हम मुसलमान के साथ, क्योंकि ये वो जमीन है, भारत की पवित्र भूमि है, जहां पर पीछे मंदिर है, आगे गुरुद्वारा है, इसके पीछे मस्जिद है, और इसके आगे चर्च है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई। भारतीय जनता पार्टी के चंदे के रूप में पाले हुए बाबा आज भारत देश को गुमराह कर रहे हैं। वो नारा देते हैं प्रधानमंत्री के सामने, ऐसे पाखंडी बाबा, ऐसे ढोंगी बाबा जो ये कहते थे मैं कैंसर का इलाज पर्ची निकाल के कर देता हूँ, आज वो पर्ची बाबा प्रधानमंत्री को बुलाता है और कहता है मैं कैंसर का हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। वो सरकार से अनुदान मांग रहा है, सरकार से मदद मांग रहा है जी, और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल भी कर रहा है कि जो कैंसर का अस्पताल मैं बनाऊंगा, वो पर्ची बाबा बोल रहा है।